नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके समक्ष। प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं में 12:17:25 का अनुपात है। उनका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या दिया गया है? हमें भुजाओं का अनुपात दिया गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हेरोन के सूत्र से हम क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, लेकिन भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो भुजाएं कैसे निकाले? जो अनुपात दिया गया है इनसे हम भुजाओं की लंबाई निकाल लेते हैं। तो चलिए हल कर लेते हैं। हल क्या अनुपात दिया गया, तो इसी अनुपात को हम मान लेते हैं त्रिभुजों की भुजाएं। ठीक है, यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः एबीसी है, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी व सी है तो माना त्रिभुज की भुजाएं क्या अनुपात है? 12, 17 और 25। तो पहली ए बराबर मान लेते हैं 12x, बी बराबर मान लेते हैं 17x और सी बराबर मान लेते हैं 25x। ठीक है, अब क्या दिया गया है? हमें परिमाप दिया गया है। अतः त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है साहब? 540 सेंटीमीटर दिया गया है। और त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं हमारे पास है, तो इनका योग यानी 12x धन 17x धन 25x बराबर 540। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए। 12 और 17 और 25, ये हो 25x है, तो ये हो जाएंगे 54x बराबर 540। x एज इट इज रखते हैं, 54 का पक्षांतर करेंगे तो x के साथ एक गुणे में है, तो 540 के बटे में चला जाएगा और 54 का भाग 540 में चला जाता है। 54 एकम 54, 54 एकम 54, 54 शून्य 0। तो x का मान कितना आया? 10। ठीक है, तो आप भुजाएं निकाल सकते हैं। पहली भुजाएं क्या थी? x का मान यहां पर रख देते हैं। अतः a बराबर क्या था? 12x। तो 12 और x के स्थान पर 10 रख दीजिए, तो क्या आया? 120 सेंटीमीटर। b बराबर क्या है? 17x माना था हमने, 17 एज इट इज, x के स्थान पर रखा 10, तो हो जाएंगे 170। c बराबर माना था हमने 25x, तो 25x का मान आया 10, तो हो जाएंगे 250। ठीक है, अब हमें तीनों ही भुजाएं निकाल ली। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किससे? हेरोन के सूत्र से। हेरोन, इसे बहुत सारे हीरो भी बोलते हैं, हेरोन के सूत्र से। क्या होता है हेरोन का सूत्र? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी आवश्यकता है? हमें s निकालना होता है। s क्या? परिमाप का आधा। कैसे निकालते हैं s? तो s बराबर त्रिभुज का परिमाप जो कि हमें दिया गया था, कितना? 540 बटे 2। तो 2 से भाग लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 14 हो जाएंगे। 2 सत्ती 14, 2 शून्य 0। तो क्या आया? 270। ये s का मान हमने निकाल दिया, बस इसे रख दीजिए। तो क्या होगा? s यानी 270, s माइनस ए यानी 270 माइनस a का मान निकाला हमने 120। फिर s माइनस बी यानी 270 माइनस 170।
और 270 माइनस 285 का मान लिख दिया। ठीक है, अब इसे घटा लेते हैं जो घट रहे हैं। 270 एज इट इज 270 में से 120 गए तो कितने बचे? 150। ठीक है, 270 में से 170 गए तो क्या बचे? 100। 270 में से 250 गए तो कितने बचे? 20। ठीक है, अब ये वर्गमूल है, वर्गमूल हटाना तो क्या कर रहे हैं, तो भैया इनका टुकड़े कर देंगे, खंड कर देते हैं, है ना। अच्छा 270 को क्या क्या लिख सकते हैं हम? तो 270 को हम लिख सकते हैं 27 गुणित 100। 150 को क्या लिख सकते हैं हम? 150 को लिख सकते हैं 15 गुणित 100। ठीक है, और 100 को क्या लिख सकते हैं हम? 100 को 100 ही लिख दें, और ये 20। ठीक है, देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं? 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 3 गुणित 3, यानी 3 3 9 9 3 27। ठीक है, और इस 100 को रुक जाइए, इस 15 को क्या लिख सकते हैं हम? 15 को लिख सकते हैं 3 गुणित 5। ठीक है, इस 20 को क्या लिख सकते हैं हम? 20 को लिख सकते हैं हम 2 गुणित 2 गुणित 5। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, और बचे 100 और 100। इसको 100 गुणित ये वाला 100, बचा ये 100, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणित 10। ठीक है, अब देखिए इनके जोड़े बनाइए और उनको बाहर कर दीजिए वर्ग से 3 गुणित 3 ये बाहर आ जाएगा, ये 3 गुणित 3 यह बाहर आ गया, ये 2 गुणित 2 यह बाहर आ गया, ये 5 और ये 5 ये बाहर आ गया, यह 100 और यह 100 बाहर आ गया, ये 10 और ये 10 यह बाहर आ गया। वर्गमूल में कुछ भी नहीं बचा, बस इनका आपस में गुणा कर दीजिए और आपका क्षेत्रफल आपको निकल आएगा। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 पंजे 90, और 90 एकम 90 और 90 एकम 90, ये 90, और क्या 1 2 3 शून्य लगा दीजिए। ये आ गया आपका हल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आशा करता हूं उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।